नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एसएसबी हेड कांस्टेबल, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल, एसएससी जीडी कांस्टेबल तथा अन्य मिलिट्री और पैरामिलिट्री के एग्जाम्स के लिए जीके के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले 3 वीडियो बन चुकी हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और इनकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द एज ऑफ अर्थ कैन बी एस्टिमेटेड बाय। तो जो अर्थ है, पृथ्वी है, उसकी आयु का अंदाजा, उसकी आयु का एस्टिमेट हम कैसे लगा सकते हैं? तो इसका आंसर है यूरेनियम डेटिंग, जिसको रेडियोमेट्रिक डेटिंग भी कहा जाता है। अगर ऑप्शन में रेडियोमेट्रिक डेटिंग आएगा तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम डेटिंग। और भूवैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की जो आयु है वो है 4.543 बिलियन ईयर्स। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइंस्टीन्स डिस्कवरीज। निम्नलिखित में से कौन सी आइंस्टीन ने खोज की थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। आपने आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जरूर पढ़ी होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आइंस्टीन के द्वारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, अ डिवाइस यूज फॉर कन्वर्टिंग AC इंटू DC। तो AC होती है ऑल्टरनेटिव करंट और DC होती है दोस्तों डायरेक्ट करंट। ठीक है, AC को बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा हिंदी में और DC को बोलते हैं दिष्ट धारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रेक्टिफायर। ठीक, रेक्टिफायर क्या करता है कि जो ऑल्टरनेटिव करंट होती है उसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है। जो हमारी टेलीविज़न वगैरह जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें रेक्टिफायर लगा होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिविटी इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ। तो रेडियो एक्टिविटी किसका गुण है? तो एटॉमिक न्यूक्लियाई रेडियो एक्टिव होते हैं। जो परमाणुवीय नाभिक होते हैं, परमाणु के जो नाभिक होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एटॉमिक न्यूक्लियाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक इंजन्स फाइंड एप्लीकेशंस इन। तो क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किस में किया जाता है? दोस्तों क्रायोजेनिक इंजन में क्रायोजेनिक ईंधन भरा जाता है। और क्रायोजेनिक ईंधन क्या होता है? जो फ्यूल और गैस जो है बहुत लो टेम्परेचर पे स्टोर होती है उसे क्रायोजेनिक ईंधन कहा जाता है, और जिस इंजन में स्टोर होती है उसे क्रायोजेनिक इंजन कहा जाता है। ठीक, और ये किसके लिए यूज होती है? रॉकेट टेक्नोलॉजी के लिए। जो रॉकेट होते हैं जिसको छोड़ा जाता है वह क्रायोजेनिक ईंधन के द्वारा चलते हैं, और उनमें कौन सा इंजन होता है? क्रायोजेनिक इंजन। ये बहुत, इस टर्म को आप याद रख लीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाला है आगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज़ द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया। तो भारत में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उगाई जाती है? तो हिली एरियाज़ ऑफ कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों कर्नाटक में इंडिया के अंदर जितना भी कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है उसका 70 से 71% जो है पूरा कर्नाटका में ही किया जाता है। ठीक है, कर्नाटका की एक फेमस कॉफ़ी का नाम आप बताएंगे जिसको GI टैग मिला, अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुका हूँ, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और सेकंड नंबर पे है केरला 21% के साथ। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको IRRI भी कहा जाता है, वह कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर है फिलीपींस। ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस में इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर स्थित है। दोस्तों फिलीपींस की राजधानी है मनीला, और मनीला में ही एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर भी स्थित है। तो यहाँ से 2 चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए, एक तो IRRI फिलीपींस में है और दूसरा ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर भी मनीला में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? आपने बायोलॉजी में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जरूर पढ़े होंगे। तो दोस्तों प्रोकैरियोटिक जीव क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक जीव ऐसे जीव होते हैं जिनमें सिंगल सेल होती है, जिनको हम एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। ठीक है, जिसमें कि अमीबा, पैरामीशियम, प्लांट सेल, ये सब आपने पढ़े होंगे। तो ये सब प्रोकैरियोटिक होते हैं। और जो ह्यूमन होता है या जो मल्टी सेलुलर, जो एक से ज़्यादा कोशिकाएं जिनमें होती हैं, मल्टी सेलुलर जिनको बोलते हैं, जैसे कि ह्यूमन क्या है? एक यूकैरियोटिक है। एनिमल क्या है? यूकैरियोटिक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल और यूकैरियोटिक मल्टी सेल। अगला प्रश्न है, मैमल दैट ले एग्स। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, SSC GD में काफ़ी बार रिपीटेडली पूछा गया है। मैमल मतलब होता है दोस्तों स्तनधारी है,
जैसे ह्यूमन है, आदमी है, वो भी एक स्तनधारी है। दोस्तों सभी स्तनधारी बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन दो स्तनधारी हैं, एक तो है डक बिल्ड प्लेटिपस और दूसरा है एकिडना। डक बिल्ड प्लेटिपस और एकिडना दो ऐसे स्तनधारी हैं जो अंडे देते हैं, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है, इनके नाम याद रख लीजिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है डक बिल्ड प्लेटिपस। ये क्या करता है, अंडे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला प्रश्न है द नेचुरली अकरिंग एंटीकोगुलेंट इन ह्यूमन ब्लड। तो मानव के रक्त में एक एंटीकोगुलेंट होता है जो ब्लड को जमा देता है, ठीक है, रक्त को का थक्का बनाने का काम करता है, कोगुलेट करने का कार्य करता है। जैसे कि मान लिया जाए कभी हमारा हाथ कट जाता है तो क्या होता है, ब्लड निकलता है, लेकिन कुछ मिनट बाद वो ब्लड क्या हो जाता है, कोगुलेट हो जाता है, जिससे हमारे शरीर में ब्लड लॉस नहीं होता है। तो यह कौन सा एजेंट है जो कि हमारी ब्लड में पाया जाता है नेचुरली? इसको बोलते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हिपेरिन, ठीक है। हिपेरिन क्या करता है, हमारे ब्लड में एंटीकोगुलेंट की तरह एक्ट करता है। अगला प्रश्न है, दोस्तों एग्रोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विथ। कृषि की शाखा जिसको हम एग्रोनॉमी कहते हैं वह किससे संबंधित है? एग्रोनॉमी में क्या होता है दोस्तों, इसमें प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन की जो क्रॉप प्रोडक्शन के जो स्टैंडर्ड प्रिंसिपल होते हैं, सॉइल मैनेजमेंट के जो भी स्टैंडर्ड प्रिंसिपल होते हैं उनको फॉलो किया जाता है, उसे एग्रोनॉमी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूट एंड माउथ डिजीज अकर्स इन। तो पाँव और मुंह के रोग किसमें होते हैं? इसको मुंह पका और खुर पका भी कहा जाता है। तो ऐसे एनिमल जिनमें हूफ होते हैं दोस्तों, खुर होते हैं, ठीक है, उनमें ये जो फूड एंड माउथ डिजीज होती है तो मेनली सभी कैटल्स में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, कैटल्स, ठीक। नेक्स्ट है, कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस। तो समुद्र के जल में से नमक को कैसे निकाला जाता है, किस मेथड द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है? तो इवापोरेशन मेथड द्वारा, वाष्पीकरण मेथड द्वारा इसको किया जाता है दोस्तों। उसको धूप में क्या करते हैं, इवापोरेट कर देते हैं पानी को, जिससे नमक बच जाता है। और जो कॉमन सॉल्ट होता है उसको टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक। खाने का नमक भी हम इसको कहते हैं। अगला है वॉशिंग सोडा। क्या होता है? वॉशिंग सोडा होता है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट NO2CO3। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3। और एक बेकिंग सोडा होता है जिसको हम खाने का सोडा भी बोलते हैं, वो होता है सोडियम NaSCO3। ये होता है हमारा बेकिंग सोडा, ठीक। तो इतनी बात यहाँ से याद रखिएगा दोस्तों। इसका PDF लगा दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। इसका अभी 100 तक क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल।